नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी लेकर आई है जो कि आज से लागू हो गई है। 1 जुलाई 2026 से नई ईवी पॉलिसी लागू हो चुकी है, यानी कि अब 2030 तक दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने रोड मैप तैयार किया है, जिसमें पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से हटा लिया जाएगा और उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। अब इस पर सरकार जो है पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर तो प्रोत्साहन देगी ही देगी, इसके साथ नई गाड़ी खरीदने पर भी जो है वो प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बहरहाल ये तो एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। जी हां, मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में, और ये बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है। जितनी ऊंची इमारत है उसके नीचे भी जो है वो काफी पाताल लोक तक जो है यहाँ पर एक अपना साम्राज्य है। और मैं बता दूं कि पाताल लोक में यानी कि बेसमेंट में, अंडरग्राउंड, यहाँ पर पार्किंग है लंबी चौड़ी, और इस पार्किंग के अंदर जो है वो धूल फांक रही हैं ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, और 75 गाड़ियां यहां पर धूल फांक रही हैं, या यूं कहिए कि कबाड़ा हो चुकी हैं, और बरसों से इसकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। अब इस मुद्दे पर सवालिया निशान लग गए हैं, और आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने ट्रिपल इंजन की सरकार की करनी करथनी पर जो है वो सवालिया निशान लगाया है। इस मुद्दे पर क्या कहते हैं नेता विपक्ष, और इस मुद्दे पर हमने नेता सदन से भी बात की है। दिल्ली नगर निगम की जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्या कहती है, आपको दोनों ही बयान सुनने चाहिए। आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। नमस्कार, मैं अंकुश नारंग, नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली नगर निगम। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लेके आती है, दूसरी तरफ एमसीडी के सिविक सेंटर की बेसमेंट के अंदर 75 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ियां वहीं पर मिट्टी खा रही है। 8 वर्ष हो गए उनको वहां पर। अधिकारियों के लिए गाड़ी ली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट पे ली गई थी, उनकी रेंट इतना गया जो उन गाड़ियों की कॉस्ट से ऊपर हो गई है। 8 वर्ष के अंदर भाजपा को यह सुध बुध नहीं लगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो इस्तेमाल करवा ले। यह साफ साफ दर्शाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जब महापौर परवेश भाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर तफ्तीश करूंगा, मेरे संज्ञान में आई है। 2017 में भी भाजपा का महापौर था परवेश भाई जी। क्या उस महापौर के ऊपर जिसकी साठगांठ से ये गाड़ियां ली गई, उन अधिकारियों के साथ क्या उनका संज्ञान लेंगे? और अगर वो दोषी पाए गए तो क्या अपने भाजपा के नेताओं को आप सजा दिलवाएंगे? शर्म आती है भाजपा पे। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। धन्यवाद। ये मास्टर जी, ईवी पॉलिसी दिल्ली में आज से लागू हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर 75 ईवी गाड़ियां यहाँ की पार्किंग में धूल फांक रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आम पार्टी की आदत है झूठ बोलना, आरोप लगा के भाग जाना। अब कहीं कोई गाड़ियां नहीं रखी हैं, जो 3-4 गाड़ियां हैं भी तो यूज में है, और नीचे हमारा चार्जिंग स्टेशन भी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से निरंतर दिल्ली के लिए काम कर रही हैं, वो प्रदूषण रहित दिल्ली रहे। तब ये जो सत्ता में थे, नगर निगम में भी थे सत्ता में, तब इन्होंने क्यों नहीं दिखाई दी वो गाड़ियां? तब कहाँ चली गई थी वो गाड़ियां? तब भी तो यही होंगे। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तब इन्होंने क्यों नहीं देखा उनको? तो ये निरंतर झूठ बोलने वाली पार्टी है, और हमेशा इसी प्रकार के आरोप लगाते हैं जो इनका सिर पैर होता ही नहीं है, सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। तो जो कल वीडियो जारी की अंकुश नारंग ने, नेता विपक्ष ने,
उसमें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई, कुछ फोटोज भी, पिक्चर फोटोग्राफ्स भी जारी किए हैं। उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो सब झूठ है? बिल्कुल झूठ है। आप ईवी गाड़ियों की नंबर प्लेट ग्रीन होती है, ग्रीन होती है, ग्रीन नंबर की गाड़ियां है ही नहीं वहां पे। अदर गाड़ियां पार्किंग है नीचे, एमसीडी की बड़ी पार्किंग है, वो तो एम्प्लॉय की भी है, तो वही होती है वहां पे। तो उसमें कोई हर ग्रीन दिखाई दिया आपको? कोई झूठ बोलते हैं निरंतर। क्यों, आपने दोनों ही बयान सुने होंगे। नेता विपक्ष का बयान भी आपने सुना है और नेता सदन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, दोनों ही बयान आपने सुने होंगे। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उन्होंने मुद्दा उठाया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, लेकिन गलती से टंग स्लिप हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बोल गए। वहीं नेता सदन की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई ये आम आदमी पार्टी का तो काम ही झूठ बोलना है और झूठ बोलकर जो है वो भाग जाना है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो नंबर प्लेट्स, आपने सुना होगा कि जो नंबर प्लेट्स है ये तो ब्लैक कलर की हैं। तो हमने इस बारे में जो है वो विपक्ष से संपर्क साधा, हमने पूछा कि भाई ये तो ग्रीन प्लेट्स होनी चाहिए थी। तो उन्होंने बताया कि भाई जिस समय ये गाड़ियां लाई गई थी उस समय जो है वो नंबर प्लेट जो है वो एक ही नंबर प्लेट हुआ करती थी, व्हाइट के ऊपर ब्लैक लिखा जाता था। उन गाड़ियों के ऊपर उन्होंने बताया कि ईवी लिखा हुआ है, लिहाजा ये गाड़ियां जो है वो तमाम गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हैं। अब इस मुद्दे पर एक दिलचस्प पहलू भी सामने आया है जिससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। ये मुद्दा जरूर आम आदमी पार्टी ने मौके के हिसाब से चौका लगा दिया, इसको लपक लिया है और इस मुद्दे पर अपना खेला कर दिया है। लेकिन इस मुद्दे को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही वसंत कुंज के निगम पार्षद हैं जगमोहन महलावत, उन्होंने इस मुद्दे को जो स्टैंडिंग कमेटी में उठाया है, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के जो है वो सदस्य हैं और इस मुद्दे को वो स्टैंडिंग कमेटी में उठा चुके हैं कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है, लेकिन दिल्ली नगर निगम क्या कर रही है? क्योंकि दिल्ली नगर निगम के बेसमेंट में पार्किंग में जो है 75 गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई धूल फांक रही हैं। बहरहाल भाजपा की बात करें तो भाजपा में ही सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है और मौके पर चौका लगाना जो है वो किसी भी सियासी दल का और नेता जो विपक्ष के हों उसका काम होता है। और उन्होंने इस मुद्दे पर जो है वो सवालिया निशान जरूर लगाया है, लेकिन यहाँ पर सवाल तो जरूर उठता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आप लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के पार्किंग में जो है इस तरह गाड़ियां खड़ी हैं और वो कबाड़ा हो चुकी हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये वाकई चिंतनीय है, ये वाकई विडंबना का मुद्दा भी है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।